नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 के ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अभी तक आवंटित नहीं हुआ है और वो निराश हैं। आगे उनको क्या करना चाहिए, उनके पास क्या विकल्प अभी खुला हुआ है, तो उस विकल्प के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप उस विकल्प का उपयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और यदि आपको बीएसटीसी राजस्थान से जनरल एजुकेशन के अंदर आपको करनी है तो आपको नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करना पड़ेगा। बीएसटीसी 2027 का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि बीएसटीसी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो आपको पता भी लग गया होगा कि एक अपने आप में बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आपको कम से कम 450 प्लस मार्क्स यदि आप लेकर आते हैं तो आप 100% आपका नंबर आने के चांस रहते हैं 600 में से। और यदि आपके नंबर 400 से नीचे रह जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है कॉलेज मिलना। तो ऐसी स्थिति में आपको एक साल बाद भी यदि आपने 2027 में भी आप पेपर दें और वहां पर भी आपका नंबर नहीं आए तो आपका एक साल जो है वो खराब हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर भी आपका खराब ही मानकर चलिए। तो इस समय आपके पास में एक विकल्प है। उस विकल्प का आप चाहें आप पूरा एनालिसिस करें, उसको समझें, उसकी वैकेंसीज के बारे में आप थोड़ा सा देखें। किसी के कहने से या किसी के कुछ भी कहने से आप उस चीज़ को नहीं माने। चाहे मैं आपसे कहता हूँ, कोई और आपसे कहता है, कोई आपका मित्र है वो आपसे कहता है, वो आपका रिश्तेदार है वो आपसे कहता है, तो उसके बारे में न सोच करके स्व विवेक जो है वो भगवान ने आपको विवेक दिया है, आपको बुद्धि दी है, तो उसके आधार पर आप काम करें। तो यदि अपन पहले विकल्प की बात करें, आपके पास में कितने विकल्प यहाँ पर हैं। यदि मैं पहले विकल्प की बात करता हूं तो आपके पास में एमपी बोर्ड जो है, एमपी बोर्ड से भी आपकी जो है वो डीएलएड जो है वो होती है। लेकिन इसके जो हैं वो फिलहाल में सभी राउंड जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। सभी राउंड जो है वो क्लोज हो गए। ये आपके 9 अगस्त को, ठीक है ना, 9 अगस्त 2026 इसकी लास्ट डेट थी। और इसके अभी सभी राउंड जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। आगे हो सकता है इसमें सीटें रिक्त हो और आगे सीटें रिक्त होने पर इसका कोई राउंड खुले। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो कुछ और सीटें रिक्त हो, मतलब सारी सीटें लगभग भर चुकी हैं एमपी के अंदर। यदि अपन बात करते हैं, ठीक है ना, हरियाणा की बात किसकी करते हैं अपन, हरियाणा, हरियाणा डीएलएड की यदि अपन बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहां भी क्या है कि लगभग एडमिशन जो है वो फिलहाल के लिए एडमिशन मुझे लगता है कि क्लोज है। तो यहां भी जिन बच्चों ने ले लिया है एडमिशन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए अपन बात कर रहे हैं। अब अपन के पास में जो है वो एक विकल्प जो है वो अभी खुला हुआ है, ठीक है ना, डीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है ना। इसके अंदर आपके जो स्पेशलाइजेशन होते हैं आईडीडी, एचआई, बीआई, ठीक है ना। हालांकि इसके अंदर और भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है ना, एमडी भी होता है, एएसटी भी होता है, सीपी भी होता है। लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि आप इनमें से ही कोई चॉइस करें, इनमें से ना करें, ठीक है ना। विशेषकर मैं ये राजस्थान वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, विशेषतः अपन बात कर रहे हैं राजस्थान वालों के लिए। तो यहां पर यदि आपको अपना एडमिशन लेना है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो गई है 5 अगस्त से, ठीक है ना। और यदि अपन बात करते हैं लास्ट डेट की तो इसकी 24 अगस्त जो है
2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है ना। पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको इसकी आरसीआई की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। उसका भी प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा अभी समझा दूंगा। तो इस कोर्स के बारे में आपको, ठीक है ना, अच्छी जानकारी आप प्राप्त करें। सबसे पहले तो आप अच्छी जानकारी प्राप्त करें। ये कोर्स क्या होता है, कहाँ से होता है, इसका जो प्रोसीजर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कहाँ पर होता है, इसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो हमको मिलता है उसकी क्या क्या वैलिडिटी होती है, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करना है। यदि आपको मैं मेरे अनुसार बताता हूँ, यदि अपन मेरे अनुसार मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, डीएड, ठीक है ना। डीएड के बारे में यदि मैं मेरे अनुसार बात करता हूं, चाहे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन ले लें, ठीक है ना, इन तीनों में ही आप एडमिशन लें। राजस्थान के लिए, मैं राजस्थान के लिए बात कर रहा हूं, इसमें भी आपको ये एक स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपका डिप्लोमा होता है। जो आप बीएसटीसी बोलते हो, जो आप डीएलएड बोलते हो, या आप डीएड बोलते हो, सबका मतलब एक ही है। डीएलएड हमारे राजस्थान में इसको बोला जाता है, पहले इसको बीएसटीसी बोला जाता था, अब इसको डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। यदि अपन बात करते हैं इसकी तो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन के अंदर होता है। मतलब आप विशेष शिक्षा वाले बच्चों को पढ़ाओगे। इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है। अपन फिलहाल की स्थिति देखकर इसका बेनिफिट देख रहे हैं, आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। ठीक है। बेनिफिट क्या है, यदि मैं बात करता हूं एनईपी 2020 की, ठीक है ना, नई शिक्षा नीति की अपन बात कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति, तो इसके अंदर एक प्रावधान है, इसके अंदर एक प्रावधान है, क्या है कि प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक होगा, विशेष शिक्षक होगा। ठीक है। ज्यादातर स्टेटों में इसकी वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, हमारे राजस्थान में भी स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारे राजस्थान में भी इसकी वैकेंसी आती हैं। ठीक है ना। यदि अपन बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है ना, तो यहां पर जो है वो पद स्वीकृत हैं। ठीक है ना, पद स्वीकृत हैं। अभी जो वैकेंसी आई थी आपको पता है, लगभग 9,500 वैकेंसी जो अभी आई थी उसमें विशेष पद नहीं थे। ठीक है ना। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ों के पद नहीं थे। आपको पता है बहुत से स्टूडेंट उससे हताश हो गए कि भाई इसमें तो पद ही नहीं आते। ऐसा नहीं है, उसमें तो आप सामान्य शिक्षा के बीएड के ही पद नहीं थे। L2 में यदि देखी जाए तो संस्कृत डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी, सामान्य शिक्षा में कोई वैकेंसी नहीं थी। तो क्या आगे बीएड वालों के L2 के सामान्य शिक्षा के पद नहीं आएंगे? ऐसा नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर पद स्वीकृत हैं लेकिन पद रिक्त नहीं थे। ठीक है ना। अब माना कि यहाँ पर आपको पता है कि गवर्नमेंट पहले डीपीसी करेगी, पहले क्या करेगी, डीपीसी करेगी, इसके बाद वैकेंसी आएंगे, इसके बाद इसके बाद थर्ड ग्रेड की क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा। अब जब हम डीपीसी करेंगे तो डीपीसी में जो हमारे थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं ये आपके सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, तो यहां पर आपके क्या हो जाएंगे, पद रिक्त हो जाएंगे, पद रिक्त हो जाएंगे। तो यहां पर भी आपको राजस्थान में भी वैकेंसी इसको देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा, अलावा यदि मैं बात करता हूं तो इसके अलावा आपको केबीएस में, ठीक है ना, नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना, इसके बाद आपका डीएसएसबी में,
इनमें जो वैकेंसी हैं वो आती रहती हैं। विशेष शिक्षकों की वैकेंसी यहाँ पर आपको आती रहती है। आपको क्या करना है, ये डिग्री डिप्लोमा कर लेना है और आपको सीटेट पास करना है। क्या करना है, सीटेट पास करना। यदि आप सीटेट पास कर लेते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं आप राजस्थान के भरोसे मत रहिए, लेकिन आप सीटेट पास कर लेते हैं तो यहां पर इनकी वैकेंसी पर ईयर आती है। पर ईयर, कभी कभी तो एक साल के अंदर 2 बार आ जाती है। और आप मेरा कहना नहीं माने, मैं कह रहा हूं ये नहीं माने, आप जो भी मतलब पिछली वैकेंसी आई है अब आप कम से कम उनको देख लें। फिलहाल में अभी केबीएस में वैकेंसी आई है, डीएसएसबी में अभी आई है जुलाई में, और उससे कुछ दिन पहले केबीएस में आई थी, ठीक है ना। तो इन जगह पर आपको अच्छा जो है बेनिफिट इस कोर्स का मिल जाता है। तो मेरा मानना है कि आपको अपना समय खराब किए बिना इस कोर्स में जो है वो एडमिशन ले लेना चाहिए, और आप एक सही व्यक्ति से का चुनाव करके सही व्यक्ति से सलाह लें। यदि आपको लगता है कि हम आपको कोई आपकी हेल्प इस कोर्स के अंदर कर पाए, तो आप जो है मुझे, मेरा नंबर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है ना। मोबाइल नंबर मेरा 8003645578, ठीक है ना। इस पर आप मुझे बात कर सकते हैं, मैं आपको उचित सलाह जो है वो दे दूंगा। यदि आपको कोई भी एडमिशन से संबंधित भी आपकी क्वेरी होगी, ठीक है ना, तो भी मैं आपकी उसका सॉल्यूशन कर दूं। तो मेरा मानना ऐसा है, आप आराम से इसमें सोच लीजिए, 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे इस नंबर पर बात करिए, मैं आपको इस कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिएगी वो आपको दे दूंगा। कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, आपको एडमिशन भी यदि करवाना होगा तो मैं आपका एडमिशन भी जो है किसी भी कॉलेज में आपका करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप भैया ये विकल्प जो है वो यूज कर सकते हैं। मेरा मानना तो आपका ऐसा है कि यदि आप साल खराब न करें और इस कोर्स को आप कर लें। इस समय हमारे राजस्थान में ये जो स्पेशल एजुकेशन है, फर्स्ट ग्रेड तक वैकेंसी आ रही है। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में भी अभी 121 पदों पर भर्ती आई है जो इस समय चल रही है। मैं खुद स्पेशल से बीएड किया हुआ हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन मैंने लिया है, और अभी एमएड में उत्तराखंड से अभी मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो फर्स्ट ग्रेड तक आपको जो है पद देखने को मिल रहे हैं राजस्थान में। एमपी में इसके पद आ रहे हैं, पंजाब में इसके पद आ रहे हैं, हरियाणा में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं। तो क्यों बिहार में आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं भैया। तो आपको क्यों इससे नफरत, कोई कुछ क्या है इससे। आप चलो जनरल डीएड कर लोगे तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला, वही कंपटीशन आपको देना है। लेकिन इससे आप ऑल इंडिया में, मतलब आप एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया में आप कहीं पर भी भरिए। आप सीटेट पास कर लीजिए, सीटेट के बाद में आपको नई दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है भैया। तो मेरी तरफ से तो आपको ये सलाह है, आगे आप जैसा चाहें, जैसा उचित समझें, आराम से डिसीजन ले लें। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे इस नंबर पर एक बार फ़ोन अवश्य कर लें, यदि आपको कोई इस कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई समस्या है तो, ठीक है भाइयों। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।